नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, हम यहाँ अस्पताल सहायक, हॉस्पिटल असिस्टेंट, चतुर्थ श्रेणी की भर्ती का मॉडल प्रश्न पत्र सॉल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों, मेरे ये क्वेश्चन जो है पूरी तरह सिलेबस के अकॉर्डिंग है और एक एक क्वेश्चन जो है पूरा सिलेबस बेस्ड है। तो ये क्वेश्चन आपको कम समय में ज़्यादा एफर्ट लगाने पर सहायता करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को, ताकि आपको समझ में आए कि हम किस लेवल का पढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, सूरदास के पद में उद्धव को बड़भागी किसने कहा? गोपियों ने, कृष्णा ने, राधा ने या सूरदास ने? तो आप जानते हैं सूरदास के पद में उद्धव को बड़भागी गोपियों ने कहा। तुलसीदास रामचरित तुलसीदास द्वारा रचित जो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस ग्रंथ से लिया गया है? रामचरितमानस से, कवितावली से, गीतावली से या विनय पत्रिका से? तो ये लिया गया है रामचरितमानस से। ठीक है। अब इसके बाद है, नेताजी को का चश्मा कहानी के लेखक कौन है? श्याम प्रकाश, यशपाल, रामकृष्ण बेनीपुरी या मुन्नू भंडारी? तो नेताजी का चश्मा कहानी के लेखक जो है स्वयं प्रकाश। बाल गोविंद भगत रेखाचित्र के माध्यम से लेखक ने किस पर प्रहार किया है? सामाजिक कुरीतियों पर, शहर के जनजीवन पर या राजनीति पर या विदेशी संस्कृति पर? तो बाल गोविंद भगत ने सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया है। अगला क्वेश्चन है, लेख नवी अंदाज पाठ के लेखक किस पर कटाक्ष किया है? पवंत बदी सम, सामंतवादी वर्ग पर या किसानों पर या श्रमिकों पर या व्यापारियों पर? तो ये जो हमने कटाक्ष किया है, ये किया है पवंतवाड़ी सामंतियों वर्ग पर। एक कहानी यह भी, लेखिका मुन्नू भंडारी का जन्म कहाँ हुआ? भानपुरा एमपी में, इंदौर में, भोपाल में या जौलपुर में? तो इनका जो जन्म हुआ है भानपुरा एमपी। काव्य में रस के कितने अंग होते हैं? 4, 9, 10 या 11? तो काव्य में रस के जो अंग होते हैं वो 4 होते हैं। रस के अंग संचार भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये सब जो भाग हैं ये रस के अंग माने जाते हैं। रस होते 11 प्रकार के। जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ निकाले जाते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। परोपकार शब्द संधि विच्छेद होता है। पर धन उपकार, धन उपकार, परोपकार। ठीक है। पहला वाला यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या बहुब्रीहि समास? तो यथाशक्ति शक्ति के अनुसार ये अव्ययीभाव समास है। निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा बहुत खुश होना है? फूले न समाना, आंख का तारा, लोहे के चने चबाना या कान भरना? तो मुहावरा बहुत खुश होने, फूले न समाना। दोहा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 13 मात्राएं होती हैं। माता का आंचल पाठ में भोलेनाथ का असली नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ या सुरेश नाथ, अमरनाथ या
विद्यानाथ। तो माता का आंचल पाठ में भोलेनाथ का असली नाम तारकेश्वर नाथ। राज पंचम की नाक कहानी के लेखक कौन है? कमलेश्वर या शिव, पूजन सहाय, मधु, कंकरिया, यशपाल। तो जॉर्ज पंचम की नाक के लेखक जो है कमलेश्वर। तारासाना हाथ जोड़ी पाठ के किस शहर के सौंदर्य का वर्णन किया गया? गंगटोक, शिमला, दार्जिलिंग, मनाली। तो ये जो सौंदर्य का वर्णन किया गया है वो उद्धव की तुलना सूरदास किसके पत्ते से? कमल के पत्ते से, नीम के पत्ते से, आम के पत्ते से, पीपल के पत्ते से। तो सूरदास ने कमल के पत्ते से तुलना की है उद्धव। उत्साह कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। संचारी भावों की संख्या होती है 33। इनमें से जयशंकर प्रसाद की रचना जो है कमांडी, अनामिका, युगधारा या कविता बोले तो कमांडी। आंख फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ है प्रतिकूल होना या बदल जाना, गुस्सा होना, कम दिखाई देना, नींद आना। तो प्रतिकूल परिस्थिति में बदल जाना मतलब आंख फेर। इस प्रकार से हमारे हिंदी के 20 क्वेश्चन हो गए। अब हम शुरुआत कर रहे हैं गणित के अगले 20 क्वेश्चनों। यहाँ देखेंगे हम यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 3, एलसीएम 60 है और एक संख्या 12 तो दूसरी कितनी होगी? हम जानते हैं एचसीएफ गुणित एलसीएम बराबर होता है एक संख्या गुणित दूसरी संख्या। दूसरी संख्या निकालनी है 12 से 12 पंचे 5 3 15। तो एक्स बराबर 15। द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यांक हो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर 3। तो एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 3। रैखिक समीकरण युक्त a1x b1y को c1 a2x b1y अद्वितीय हल होने की शर्त। हम जानते हैं a1 अपॉन a2 बराबर नहीं b1 अपॉन 2। ये हमारे अद्वितीय हल की शर्त है। या साथ में बता दूं a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं b1 अपॉन b2। तो ये जो है संपाती या अनेक हल होने के साथ अनेक हल होने की शर्त है। साथ में यदि ए वन अपॉन ए टू बराबर वन अपॉन बराबर ए टू तो ये है एक हल की है। ये वाली है कोई नहीं। दीर्घा समीकरण ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। अब उन वास्तविक और समान होंगे जब d बराबर 0 होता है तो मूल वास्तविक और समान होता है और जब d बड़ा होता है 0 से तब मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होते हैं। जब d छोटा होता है 0 से तो काल्पनिक होते हैं। समानांतर श्रेणी 2 7 12 10 पर 10वां पद निकालना है। देखते हैं एन बराबर होता है ए प्लस टी। ए बराबर 2 है। एन को पद निकालना है। टी हमारा 7 माइनस बराबर 5। तो 10 में से 11 9 9 5 45 45 है।
ऐसा पर लिखा होगा 45 बिंदु। 2 3 4 1 के बीच की दूरी, ये हमारा x1 y1 x2 y2। दो बिंदुओं के बीच की दूरी p की बराबर होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ पे x2 आपका है 4, x1 है तो यहाँ पे y1 y2 है 1 माइनस y1, बस 4 में से 2 जाएंगे स्क्वायर और 1 में से 3 है इसमें 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 प्लस 4 बराबर रूट 8 बराबर 7 2 10 मतलब होता है लंब बटे आधार। मतलब हमारे पास लंब और आधार की वैल्यू दी गई है। लंब बचता है 4, आधार की हम जानते हैं ट्रिपलेट से तो कर्ण हमारा हुआ 5 चाहिए। कर्ण ए मतलब लंब बटे कर्ण से हम हमारा कर्ण राइट आंसर है। अब एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो एक वृत्त में हम जितनी चाहे उतनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, कुछ अनंत स्पर्श रेखाएं। त्रिज्या r वाले वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल। एक वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। यदि हम उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालें, ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर में 4 का हम भाग देके निकाल सकते हैं। ये हमारा राइट आंसर। एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। पासे को यदि हम फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 इनमें से कुछ भी आ सकता है, तो कोई परिणाम होगा हमारी 6। हमें चाहिए सम संख्या मतलब 2 4, ये हमारी अनुकूल परिणाम संख्या होगी। तो प्रायिकता होती है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तब 1 बटे 2। निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है वर्ग अंतराल 10 और 15 के वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह बराबर होता है ऊपरी सीमा धन निचली सीमा और बटे 2। ऊपरी सीमा है 20, निचली सीमा 10 बटे 2, 10 20 20 बटे बराबर 15। एक गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर का आयतन, तो गोले का आयतन होता है 4/3 गुणित पाई आर क्यूब। क्यूब हटाएंगे उसके आर पे हटाएंगे उसके लिए 3 रखेंगे। 4/3 गुणित पाई और 3 की घात 3। यहाँ पे एक 3 नीचे एक 3 और कम हो जाएगा, तो हो जाएगा 4/3 पाई 3 गुणित 3 की घात 2। 3 से 3 कट जाएगा, 3 के स्क्वायर 9, 9 चौके 36, 36 पाई। साइन 90 माइनस थीटा का मान होता है कॉस थीटा। सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, समरूप होते हैं। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। एक बेलन के आधार की त्रिज्या r, ऊंचाई h है जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम जानते हैं बेलन जो है यदि आप चूड़ी एक के ऊपर एक ऐसे जमाते जाएं तो आप देखेंगे कि ये एक बेलन का रूप ले लेगा। तो हम देख पाते हैं कि एक चूड़ी
जो है एक साइज में अगर जमी हो तो उसमें केवल हाइट बढ़ती है। तो जो एक जोड़ी का जो जितना भी परिधि होगी, यदि हम उसमें हाइट का गुणा करें तो हमें इस बेलन का वक्रकष्ट मिल जाएगा। क्योंकि एक जोड़ी का जो परिधि होती है 2 पाई r होती है, उसमें ऊंचाई h होती है, तो हमें इसका वक्रकष्ट मिलता है 2 पाई r h। तो समीकरण x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस 4, इसका हल क्या होगा? तो x प्लस वाई बराबर 10 है, x माइनस वाई बराबर 4 है। दोनों को जोड़ देंगे तो ये y वाला पोर्शन कट जाएगा। 2x बराबर 14, तो x बराबर 7। अब 7 धन y बराबर 10, तो y बराबर 10 माइनस 7 के बराबर 3। तो x बराबर 7, y बराबर 3। और प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का मान। प्रथम प्राकृत संख्या जो कि 1, 2, 3, 4, 5, इनका माध्य अब देखें, आगे का छोड़ दें, पीछे का छोड़ दें, बीच में होगा वही इसका माध्य। और यदि करना चाहें तो सबको जोड़कर 5 का भाग दे दें, 5 से 3 आएगा। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 की मूल क्या होंगे? तो एक्स स्क्वायर माइनस मूल निकालना है तो 5 के फैक्टर करेंगे, तो x माइनस 3x प्लस 6 बराबर 0। एक्स कॉमन निकलेगा, x माइनस 2, यहाँ से माइनस 3 कॉमन, तो x माइनस 2, x माइनस 2 और x माइनस 3। अब x माइनस 2 बराबर और x माइनस 3 बराबर x बराबर x बराबर, ये हमारा आंसर। अब अगला सेक्शन स्टार्ट करते हैं, विज्ञान। विज्ञान के अगले 20 क्वेश्चन। लोहे में जंग लगना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। इनमें से कौन सी धातु कमरे के तापमान अवस्था में पाई जाती है? तो पारा। ब्यूटेन। ब्यूटेन में कितने सहसंयोजी आबंध होते हैं? तो 13। मनुष्य के वृक्क किडनी में कितने तंत्र का भाग होता है? किस तंत्र का भाग होता है? वृक्क जो उत्सर्जक तंत्र का भाग होता है, वृक्क किडनी। पादप कोशिका में जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? जल का संवहन करना। तो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली जगह स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जन्म किसमें होता है? ईस्ट में होता है। आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवांशिकी के जनक कहे जाते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या कितनी होती है? अनंत होती है फोकस दूरी। वाहनों के पीछे देखने के लिए जो दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण होता है। मानव लेंस किस भाग में प्रतिबिंब बनता है? दृष्टिपटल, रेटिना पर। हाँ, रेटिना पर। स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर। विद्युत विभवांतर मापने वाला यंत्र वोल्टीमीटर। विद्युत धारा को चुंबकीय प्रवाह की खोज किसने की थी? तो ऑस्टेड ने की थी चुंबकीय प्रवाह की खोज। ओजोन परत पर वायुमंडल किस भाग में पाई जाती है? कम तापमंडल पर। किसी पारी तंत्र में उत्पादक का कार्य कौन करते हैं? हरे पौधे। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण किन गैसों
का वायुमंडल मिलने से होता है। अम्लीय वर्षा जो है SO2 और NO2 इनके मिलने के कारण होता है। अब सामाजिक विज्ञान। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष प्रारंभ होती है? फ्रांसीसी क्रांति 1789 में प्रारंभ होती है। ये 9th का है। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली की स्थापना मैजिनी ने की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। या मऊ का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में लिया था? भारत छोड़ो आंदोलन। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है? काली मृदा। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल। भागा नागा परियोजना किस नदी पर निर्मित है? सतलुज। भारत में खेतड़ी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तांबा। भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? असम का डिगबोई। श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था? 1948 में। भारत में अपशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? केंद्र सरकार को। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी है? 22 भाषाओं को। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। मानव विकास सूचकांक SDI कौन जारी करता है? UNDP करता है। भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसे है? भारतीय रिजर्व बैंक को है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ये जेनेवा में। वैश्वीकरण से सबसे कम लाभ हानि होने वाला क्षेत्र कृषि क्षेत्र है। सूचना का अधिकार RTI भारत इस वर्ष लागू हुआ 2005 से। शहरी बांध आंदोलन किस नदी पर चलाया गया? भागीरथी नदी, गंगा नदी उत्तराखंड। भारत में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है? कृषि एवं सहायक क्रिया। हु इज द ऑथर ऑफ A Little God? Letter to God, A Letter to God, J.L. Fuentes. What did you, what did Lacan and Co. hope for to save his crops? A good downpour or shower of rain? According to Nelson Mandela, what is nation's greatest wealth? It's people. Who wrote the poem Dust of Snow? A. Robert Forrest. In a tiger in the zoo, where is tiger confined in a concrete cell? Who is the main character in A Hymn of Surgery? What was Hari Singh professional in the Thief story? Thief. Identify the tense. She has completed her homework. She is he has completed his homework. Present perfect. Fill in the blank model B. Be respect of elder. Must. अनिवार्य. Fill in the blank. There is milk of water. A little. The letter. Sorry. A little. Fill in the blank. There is a little milk. Choose the correct synonym. Beautiful. Synonyms pretty. Choose the correct antonyms. Cruel.
kind. What did the young eagle fear in his first flight? That his wing would not support him. Who is the writer of Footprint Without Feet? H.G. Wells. Griffin was brilliant scientist. In the blank, he went to Bhopal by train. What does Wanda Petrosky claim to have in her closet? 100 dresses. Change the passages. He write a letter. A letter is written by him. Fill in the blank. If it's rain, he cancel the match. He will cancel. What is the formal solution used in official letter? ऑफिशियल लेटर में डियर सर की। तो यहाँ पर हमने देखिए 100 क्वेश्चन का सेट पूरा किया है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान और ट्रिकी है, जैसा कि आप सब में देख पा रहे हैं। मैंने इसका सब का जो आंसर है मैंने ए नंबर पे रखा, ताकि मुझे कोई कंफ्यूजन ना हो और आपको भी कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ हो। तो देखिए ये अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। ऐसे धीरे धीरे मेरे पास और भी सेट पड़े हुए हैं, जिसे हम लगातार की प्रैक्टिस करेंगे। तो जुड़े रहिए हमसे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, औरों को भी बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।